दोस्तों नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। नामांकन के पहले ही दिन नीतीश कुमार को कई झटके लगे। इतना तगड़ा झटका लगा है कि उनको अंदाजा भी नहीं था, इसका भनक तक नहीं लगी। और एक झटका तो इतना बड़ा है कि जिससे खुद पप्पू यादव भी सदमे में हैं। आपको ये लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर रुकिए, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। आपको याद है पप्पू यादव पिछली बार पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद बन गए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। पप्पू यादव ने हराया किसको था? पप्पू यादव ने हराया था पूर्णिया में जेडीयू के कैंडिडेट थे संतोष कुशवाहा। उनको हराकर चुनाव जीता था। और जो आरजेडी की कैंडिडेट थी बीमा भारती, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। अब खबर ये आ रही है कि संतोष कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया है। आपको बता देते हैं कि वो भी घाट घाट का पानी पी चुके हैं। संतोष कुशवाहा 2010 में बीजेपी में हुआ करते थे, विधायक बने, फिर 2015 में जेडीयू में आए और उसके बाद 2014 में जेडीयू में आए और 2014 में वो सांसद बने, फिर 2019 में सांसद बने, 2024 में हार गए। तो ये संतोष कुशवाहा का पूरा बैकग्राउंड रहा है। अलग अलग पार्टियों से होते हुए वो अब आरजेडी में पहुंच चुके हैं। खबर ये आ रही है कि उन्होंने लालटेन थाम लिया, यानी कि आरजेडी ज्वाइन कर ली है। और ये भी खबर आ रही है कि उनके अलावा 2-3 और सीटों पर आरजेडी ने जबरदस्त झटका दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका दिया है। देखिए, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर इस वक्त बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो भी जानकार हैं राजनीति के, वो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक उनकी सांसें चल रही है वो पार्टी के मुखिया बने रहेंगे। वो पार्टी में किसी भी दूसरे चेहरे को ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर उभरने नहीं देंगे। और इसी वजह से लोग खुद छोड़कर चले जाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी और ऐसे ही जेडीयू खत्म होगी। और इसकी शुरुआत, क्या इसकी बुनियाद 2025 के विधानसभा चुनाव में रख दी गई है। संतोष कुशवाहा का छोड़ना, संतोष कुशवाहा ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने लगे थे। उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा रहा था और एनडीए ने भी पूरा समर्थन किया था। जब वो बीजेपी छोड़कर आए थे जेडीयू में, उस वक्त से भरपूर समर्थन मिल रहा था उनको। अब देखिए, खबर यह भी आ रही है कि बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश, गिरधारी यादव खुद जेडीयू में थे, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश और जहानाबाद से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, उनके बेटे राहुल शर्मा, वो भी आरजेडी में आ चुके हैं। मतलब एक साथ 3 झटके लगे। और राहुल शर्मा, जहानाबाद के इलाके में जो भूमिहारों का गढ़ है, वहां राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। इसी तरह बांका में गिरधारी यादव की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। तो आरजेडी मजबूत हो गई है। संतोष कुशवाहा की गिनती कोयरी समाज के बड़े नेताओं में होती है। और ये मत भूलिए कि बिहार में कोयरी समाज बहुत बड़ा दबदबा रखने वाला समाज है, प्रभुत्व रखने वाला समाज है। सीमांचल के इलाके में, क्योंकि पूर्णिया सीमांचल के इलाके में आता है और सीमांचल के इलाके में जेडीयू को एक तगड़ा झटका लगा है उस वक्त जब बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर ये इस कोशिश में थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की भरपाई हम कर ले। लेकिन ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। इन सब के पीछे जानकार ये कहते हैं कि सारा खेल तेजस्वी यादव का है। उनकी चालाकी ने ये कमाल कर दिया है। और ये मत भूलिए कि अभी हाल ही में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें संतोष कुशवाहा गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उसका उद्घाटन करने के लिए। और सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को अभी 1 महीने भी नहीं बीते हैं, मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, उड़ गए संतोष कुशवाहा जेडीयू से। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी घाट घाट का पानी पी चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं और बीजेपी से फिर वो जेडीयू में गए। देखिए, और अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि पप्पू यादव ने जिनको हराया था, पप्पू यादव का विकल्प तेजस्वी यादव ने ढूंढ लिया है। हाल ही में आपने ये देखा होगा कि पप्पू यादव को राहुल गांधी जब पहुंचे थे रैली करने के लिए, मतलब जब यात्रा निकल रही थी या उससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मुख्य मंच पर उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया था। और पप्पू यादव को लगता था कि आरजेडी को कोई विकल्प नहीं मिलेगा उनका। लेकिन ये तेजस्वी यादव की चाणक्य नीति आप कह लीजिए कि उन्होंने ढूंढ निकाला संतोष कुशवाहा के तौर पर एक बड़ा विकल्प।
और खबर यह है कि पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट से, जहां की जेडीयू की मंत्री और कद्दावर नेता लेसी सिंह चुनाव लड़ती है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ। संतोष कुशवाहा तो लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि वहां भी कड़ी टक्कर होने वाली है। सिर्फ 24,000 वोटों से वो लोकसभा का चुनाव हारे थे पप्पू यादव के हाथों। लेकिन अब चूंकि आरजेडी ने समर्थन कर दिया है तो इसका उनको जबरदस्त फायदा हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा कोयरी वोटर्स उनके साथ जबरदस्त तरीके से इंटैक्ट होते हैं। अब खबर ये आ रही है कि बांका से जो जेडीयू के सांसद हैं सांसद वो जेडीयू के, लेकिन उनके अपने बेटे गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश वो भी आरजेडी में आ गए। और बांका के इलाके में मैंने आपको पहले ही बताया कि गिरधारी यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा वो पहले बहुत कोशिश कर चुके थे जेडीयू से, फिर बीजेपी से भी उन्होंने कोशिश की और अब खबर है कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। जगदीश शर्मा साल 2009 में जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। उसके बाद 1975 से 2005 तक वो लगातार 8 बार जहानाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। 2010 में घोसी से जेडीयू की टिकट पर राहुल शर्मा ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते भी थे। 2015 में और 2015 में दरअसल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और 2020 में जेडीयू के टिकट से घोसी से चुनाव लड़ने के बाद राहुल शर्मा चुनाव हार चुके थे। 2015 हारे, 2020 हारे, 2010 में जीते थे वो। तो राहुल शर्मा की अपनी पकड़ भी मानी जाती है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है वहां पर या तो भूमियारों का दबदबा है या फिर दलितों का दबदबा है, अति पिछड़ों का दबदबा है। तो इसका फायदा राहुल शर्मा को मिलता रहा है। जब जब राहुल शर्मा जेडीयू के साथ रहे तब तब उनको इसका फायदा मिला। 2020 में घोसी विधानसभा सीट से भाकपा माले के रामबली यादव को जीत मिली थी और अब ये समझिए कि जब आ जाएंगे राहुल शर्मा तो भाकपा माले के लिए ये सीट खाली करनी पड़ेगी भाकपा माले को। और अभी भाकपा माले और महागठबंधन के बीच एक तनाव की स्थिति है, आरजेडी के बीच एक तनाव की स्थिति है, सीट बंटवारे को लेकर ही तनाव की स्थिति है। दीपांकर भट्टाचार्य नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये जो पूरी रणनीति है तेजस्वी यादव की, इस रणनीति से सीधा सीधा महागठबंधन पर एक जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। एक जो मतलब पॉजिटिविटी आती है वो पॉजिटिविटी नजर आने लगी है और ऐसा लगता है तेजस्वी यादव को कि उनका ये प्लान एकदम सटीक निशाने पर लगा है। आरजेडी की कोशिश क्या है कि लड़ाई पूरी तरह बीजेपी के साथ हो जाए और जो जेडीयू है वो रास्ते से खत्म हो। संतोष कुशवाहा या गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश या राहुल शर्मा के आरजेडी ज्वाइन करने से कितना फायदा आरजेडी को होने जा रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।